हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल मसल ट्विच। व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग और वी आर लुकिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल मसल ट्विच, क्योंकि हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऑल्ट्रेशन से मसल कॉन्ट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट होता है हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसका इन डिफरेंट पीरियड्स, लेटेंट पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड एंड हाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन पर, मतलब इनके ड्यूरेशन पर और एम्पलीट्यूड पर क्या इफेक्ट होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर के ऑल्ट्रेशन का। सो हियर इट इज द ग्राफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल मसल ट्विच। फर्स्ट, दिस पिंक graph is showing the graph of simple muscle twitch on normal body temperature, that is around 26 degree centigrade. Then हमको warm ringer solution जो कि around 38 to 40 degree centigrade का warm ringer solution है, अप्लाई करना है मसल पर और हमको 5 minutes वेट करना है. Then we have to record again simple muscle twitch and then look for the effect of warm ringer solution on simple muscle twitch. So here we can see the graph is more steeper and the latent period is decreasing as compared to the normal, and the contraction period and the relaxation period is also decreasing during application of the warm ringer solution. After applying the warm ringer solution, we have to apply cold ringer solution, that is around 12 degree centigrade, around 12 to 16 degree centigrade हमको temperature का warm ringer solution apply करना है again muscle में, and then record simple muscle twitch graph here. Then look for the effect of warm ringer solution after waiting for 5 minutes. So here again we are looking at the opposite effect of cold ringer solution here. Latent period is increasing, contraction and relaxation period is also increasing as the graph is more slope is here, it is more steeper and it is more slope जो है वो decrease हो गया है. Contraction, relaxation period and latent period all are increasing in cold solution, and all duration is decreasing via warm ringer solution. But amplitude is more in warm ringer solution while amplitude is lesser in the cold ringer solution. So यहाँ पर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि why we are applying warm ringer solution first then applying cold ringer solution, या हम दोनों में से क्या पहले अप्लाई करेंगे, warm ringer solution and cold ringer solution. तो इसका आंसर मैं आपको दूंगी. पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि लेटेंट पीरियड डिक्रीज हो रहा है वार्म रिंगर सॉल्यूशन में. तो जैसे हम वार्म का इफेक्ट देखते हैं तो वार्म रिंगर सॉल्यूशन या टेम्परेचर इंक्रीज होने से मसल की कंडक्शन वेलोसिटी है नर्व में कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाता है और लीवर का इनर्शिया फास्टर ओवरकम होता है बाय अप्लाइंग दी टेम्परेचर या हीट प्रोड्यूस होने से. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेटेंट पीरियड डिक्रीज हो जाता है वार्म रिंगर सॉल्यूशन में. कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड अगेन डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वार्म या हीट के इफेक्ट से मायोसिन एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मसल की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज होने और मायोसिन एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है और फास्टर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फास्टर रिलैक्सेशन होता है. देन एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है. एम्पलीट्यूड वार्म रिंगर सॉल्यूशन से इंक्रीज हो रहा है, हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो वार्म टेम्परेचर से एंजाइमेटिक एंड केमिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक अपोजिट इफेक्ट हमको मिलता है कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन में, या कोल्ड के इफेक्ट से डिक्रीज टेम्परेचर से कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाती है, नर्व में डिपोलराइजेशन डिक्रीज हो जाता है, मसल की एंजाइमेटिक एंड केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से लेटेंट पीरियड इंक्रीज मिलेगा और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पीरियड भी हमको इंक्रीज मिलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. सो दीज आर द इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ दीज पीरियड वाया अल्टरिंग टेम्परेचर. तो हम हमारा वाइवा क्वेश्चन था कि हम वार्म और कोल्ड रिंगर सॉल्यूशन में क्या पहले अप्लाई करेंगे और क्यों. तो हम पहले वार्म सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं देन कोल्ड सॉल्यूशन, क्योंकि हम पहले यदि कोल्ड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो मसल हमने देखा कि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब मसल जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगी और उसको वापस रिगेन करने में अपनी एक्टिविटी टाइम लगेगा यदि हम पहले कोल्ड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे. तो हमको पहले वार्म सॉल्यूशन अप्लाई करना है, देन वी हैव टू लुक फॉर द इफेक्ट ऑफ कोल्ड. सो दिस इज अबाउट द solution. The next Viva question is
what is the effect of temperature on performance of muscle एक्टिविटी इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने से ह्यूमन बीइंग की मसल की मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है ह्यूमन बीइंग की, क्योंकि जो फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है वैसे तो वेरियस फैक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रेनिंग, मोटिवेशन का भी इफेक्ट होता है, लेकिन एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर विच कैन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो टेम्परेचर से इसलिए हम वार्म अप करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बिफोर एक्सरसाइज हम वार्म अप करते हैं ताकि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है इंक्रीज हो जाए, मसल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इज by increasing the temperature we can increase the contraction period and we can increase the performance of the muscle. Then next viva question is what is the exact temperature which we can apply during heat or during warm सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको सिर्फ 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का ही टेम्परेचर अप्लाई करना है। यदि हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो यदि ज्यादा टेम्परेचर 42 से ज्यादा का टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं तो मसल प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो जाती है, मसल प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगी, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाएगा। तो हमको टेम्परेचर जो है वो 38 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना है। देन नेक्स्ट कॉमन वाइवा क्वेश्चन इज हीट राइगर। व्हाट इज हीट राइगर? तो हीट राइगर है यदि टेम्परेचर मोर देन 43-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो मसल प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, प्रोटीन कोएगुलेट हो जाते हैं, और एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो है अपना प्रॉपर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, और मसल जो है परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में चली जाती है, जिसको हम हीट राइगर कहते हैं। हीट राइगर से सिमिलर एक टर्म होती है राइगर मॉर्टिस, हीट राइगर एंड राइगर मॉर्टिस। तो राइगर मॉर्टिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट, बट राइगर मॉर्टिस में भी हमको शॉर्टनिंग ऑफ मसल मिलती है एंड रिजिडिटी हो जाती है मसल की। सम आर आफ्टर डेथ जो एटीपी का लॉस हो जाता है, सम आर आफ्टर डेथ एटीपी के लॉस हो जाने की वजह से जो क्रॉस ब्रिज होते हैं वो डिटैच नहीं हो पाते हैं, एक्टिन मायोसिन का डिटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है एटीपी के लॉस होने की वजह से, जिसकी वजह से मसल जो है वो स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है। आफ्टर फ्यू आवर्स इसमें रिकवरी हो जाती है। तो राइगर मॉर्टिस इज सम आर आफ्टर डेथ muscle goes to the sustained contraction state due to the loss of ATP. Next viva question which can be asked by the examiner is all or none law is violated here? तो ऑल एंड नन लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है या नहीं होता? तो ऑल और नन यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऑल और नन लॉ का ऑल और नन लॉ तभी अप्लाई होता है जब हम टेम्परेचर और पीएच को कांस्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि मसल का हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं ऑल्टर टेम्परेचर की स्टेट में, तो यहाँ पर ऑल और नन लॉ वर्क नहीं करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल मसल ट्विच। थैंक यू।